अंत में साथ क्या जाएगा? साध संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी। दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा ना छोड़े। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रश्न है, अंत में साथ क्या जाएगा? ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये प्रश्न तभी उठता है जब मनुष्य जीवन की नश्वरता को महसूस करता है, जब वो देखता है कि जो आज अपना लगता है वो कल छूट जाता है, जो आज आवश्यक लगता है वो कल निरर्थक हो जाता है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक निरंतर जोड़ता है, धन, संबंध, पहचान, प्रतिष्ठा, अधिकार। पर क्या उसने कभी गंभीरता से सोचा है कि मृत्यु के समय इनमें से क्या वास्तव में साथ जाएगा? मृत्यु किसी को देखकर नहीं आती, न उम्र देखकर, न पद देखकर, न धर्म देखकर, न अमीरी गरीबी देखकर। राजा भी गया, रंक भी गया, जो आया है उसे जाना ही है। निरंकारी विचार हमें डराने के लिए मृत्यु की बात नहीं करता, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए ये प्रश्न उठाता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परीक्षा है कि जीवन कैसे जिया गया। मनुष्य सोचता है पैसा होगा तो सब साथ जाएगा, पर सच्चाई क्या है? मृत्यु के समय बैंक बैलेंस यहीं रह जाता है, जमीन जायदाद यहीं रह जाती है, सोना चांदी यहीं रह जाता है। जो जीवन भर जोड़ा वो अंतिम समय छूने तक को नहीं मिलता। निरंकारी दृष्टि कहती है, धन साधन है, साध्य नहीं। जो धन को साध्य बना लेता है वो अंत में खाली हाथ जाता है। सबसे कठिन क्षण तब आता है जब मनुष्य समझता है कि माँ साथ नहीं जाएगी, पिता साथ नहीं जाएगा, पत्नी, बच्चे, मित्र, कोई साथ नहीं जाएगा। सब रोएंगे, सब दुखी होंगे, पर उस यात्रा पर कोई साथ नहीं चलेगा। निरंकारी विचार कठोर नहीं है, पर सच्चा है। ये हमें सिखाता है संबंध निभाओ, पर उनसे बंधो मत। मनुष्य कहता है मैं सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन मृत्यु के समय वही शरीर जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। निरंकारी ज्ञान पूछता है, यदि शरीर ही सब कुछ था तो मैं कहाँ चला गया? यहीं से आत्मा का प्रश्न उठता है। निरंकारी दर्शन सिखाता है शरीर नश्वर है, आत्मा चेतन है, परमात्मा निराकार है। आत्मा शरीर छोड़ती है, लेकिन आत्मा अकेली नहीं जाती, उसके साथ जाता है जीवन भर का संस्कार। धन नहीं जाता, रिश्ते नहीं जाते, नाम नहीं जाता, अंत में साथ जाता है कर्म। हमने क्या किया, किसके साथ क्या व्यवहार किया, किसका दिल दुखाया, किसको प्रेम दिया, किसको क्षमा किया। निरंकारी विचार स्पष्ट कहता है, कर्म ही सच्चा साथी है। जिसने जीवन में सेवा की, प्रेम बांटा, अहंकार छोड़ा, दूसरों को समझा, उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। मृत्यु उसके लिए डर नहीं बनती, क्योंकि उसने जीवन सही जिया होता है। जिसने छल किया, घमंड किया, दूसरों को कुचला, केवल अपने लिए जिया, वो अंत में भारी हो जाता है। निरंकारी विचार डराता नहीं, पर जगाता जरूर है। मनुष्य चाहता है लोग मुझे याद रखें, पर इतिहास गवाह है, कुछ पीढ़ियों बाद नाम भी धुंधला हो जाता है। निरंकारी दृष्टि कहती है, नाम नहीं, प्रभाव छोड़ो। यदि किसी के जीवन में शांति आई तो वही सच्ची कमाई है। ज्ञान साथ जाता है, ब्रह्म ज्ञान डर को कम करता है, मृत्यु को समझ बनाता है, आत्मा को स्थिर करता है। जिसने परमात्मा को जाना वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है मैं शरीर नहीं, चेतना हूँ। प्रेम न जलता है, न मिटता है, न मरता है। प्रेम आत्मा का गुण है। जो प्रेम बांटता है वो खाली नहीं जाता। निरंकारी मिशन सेवा को जीवन बनाता है। सेवा अहंकार को तोड़ती है, मन को शुद्ध करती है, आत्मा को उज्जवल बनाती है। सेवा करने वाला व्यक्ति मृत्यु से पहले ही मुक्त हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं, मृत्यु की तैयारी मृत्यु के समय नहीं, जीवन में होती है। जो जीवन में सही जी गया उसके लिए अंत भय नहीं होता। हर दिन हम निर्णय लेते हैं, क्रोध या समझ, अहंकार या विनम्रता, स्वार्थ या सेवा। हर निर्णय अंत की यात्रा को तय करता है। अंत में साथ जाएगा आपके कर्म, आपकी सोच, आपका भाव, आपका ज्ञान, आपका प्रेम, आपकी सेवा, बाकी सब यही रह जाएगा। निरंकारी दर्शन में माया का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार को अस्थायी जानकर जीना है। माया वो है जो आकर्षित करती है,
जो बांधती है, जो भ्रम देती है। धन, पद, सुंदरता, सत्ता, ये सब माया के ही रूप हैं। मनुष्य इन्हें पाकर सोचता है, अब मैं सुरक्षित हूँ। पर मृत्यु एक ही क्षण में बता देती है कि सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर होती है। दुख का कारण वस्तुएं नहीं है, दुख का कारण पकड़ है। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरी इज्जत। निरंकारी विचार कहता है, जब मेरा बहुत बढ़ जाता है तब मैं दुखी हो जाता है। जिसने छोड़ना सीख लिया उसके लिए अंत भयावह नहीं रहता। अहंकार कहता है, मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैंने हासिल किया। पर मृत्यु के समय अहंकार भी चुप हो जाता है। निरंकारी ज्ञान सिखाता है, जो दिया गया है उसी में अहंकार मत करो। जिसने जीवन में अहंकार को ढीला किया उसके लिए मृत्यु सहज हो जाती है। मृत्यु कोई सजा नहीं है, वो एक दर्पण है। वो दिखाती है जीवन कैसे जिया, किसे क्या दिया, क्या छोड़ा, क्या पकड़ा। निरंकारी दृष्टि मृत्यु को अंधकार नहीं, सत्य का प्रकाश मानती है। आत्मा अकेली जाती है पर खाली नहीं जाती। उसके साथ होता है उसकी सोच, उसका भाव, उसके कर्मों की छाप। जिसने जीवन में दूसरों को जलाया वो भीतर से भारी होता है। जिसने जीवन में दूसरों को सहारा दिया वो भीतर से हल्का होता है। मृत्यु से सबसे ज्यादा वही डरता है जिसने कभी आत्मा को जाना ही नहीं। निरंकारी ज्ञान देता है, आत्मा अमर है, परमात्मा आधार है, मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। जब ये समझ आ जाती है तो भय अपने आप कम हो जाता है। कई लोग कहते हैं मैं बहुत धार्मिक हूँ, पर निरंकारी विचार पूछता है, क्या तुम संवेदनशील भी हो? यदि पूजा है पर करुणा नहीं, पाठ है पर प्रेम नहीं, नियम है पर विनम्रता नहीं, तो अंत में वो धर्म भी साथ नहीं जाता। दिखावे का धर्म, दिखावे की भक्ति, दिखावे की सेवा, ये सब यहीं रह जाते हैं। निरंकारी जीवन सिखाता है, जो भीतर नहीं बदला वो बाहर से काम नहीं आता। निरंकारी दृष्टि संबंध तोड़ने को नहीं कहती, बल्कि उन्हें शुद्ध करने को कहती है। अपेक्षा कम, समझ ज्यादा, अधिकार कम, सम्मान ज्यादा। ऐसे संबंध आत्मा को बांधते नहीं, बल्कि मुक्त करते हैं। जिसने जीवन में क्षमा कर ली उसके लिए अंत हल्का हो जाता है, क्योंकि मन में बोझ नहीं, दिल में गांठ नहीं। निरंकारी विचार कहता है, जिसने माफ किया वो मुक्त हुआ। सेवा जब दिखावे के लिए होती है तो अहंकार बढ़ाती है। सेवा जब समझ से होती है तो आत्मा को हल्की करती है। निरंकारी सेवा बिना नाम, बिना श्रेय, बिना अपेक्षा, यही सेवा अंत में साथ जाती है। हर दिन हम कुछ जोड़ते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, लालच या फिर धैर्य, प्रेम, संतोष। निरंकारी दृष्टि कहती है, अंत अचानक आता है पर तैयारी रोज होती है। जिसने जीवन में ही अहंकार छोड़ दिया, लालच कम कर दिया, पकड़ ढीली कर दी, वो मृत्यु से पहले ही मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अंत केवल औपचारिकता है। सबसे दुखद मृत्यु वो होती है जिसमें पछतावा हो, काश समय दिया होता, काश माफ कर दिया होता, काश सही जिया होता। निरंकारी जीवन सिखाता है, ऐसा जियो कि अंत में पछतावा ना रहे। जिस दिन मनुष्य को ये समझ आ जाती है कि अंत में कुछ भी मेरा नहीं है, उसी दिन जीवन हल्का हो जाता है। फिर कम पाने का दुख नहीं रहता, ज्यादा खोने का डर नहीं रहता। निरंकारी ज्ञान मनुष्य को तोड़ता नहीं, झुकना सिखाता है। अधिकतर दुख अपेक्षाओं से पैदा होते हैं। मैंने उसके लिए किया, उसने मेरे लिए क्यों नहीं किया? मैंने इतना दिया, मुझे क्या मिला? पर जब ये समझ आ जाती है कि अंत में कुछ भी साथ नहीं जाना, तो मन कहता है जो मिला वही पर्याप्त है। यहीं से शांति शुरू होती है। अज्ञान में मनुष्य जीवन को इकट्ठा करने की प्रक्रिया समझता है। पैसा इकट्ठा, नाम इकट्ठा, लोग इकट्ठा। निरंकारी दृष्टि सिखाती है, जीवन संग्रह नहीं, प्रवाह है। जो आया उसे अपनाओ, जो गया उसे स्वीकार करो। धन व्यर्थ जा सकता है, पर प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो प्रेम दिया वो आत्मा में अंकित होता है, वो अंत तक साथ जाता है। निरंकारी जीवन कहता है, प्रेम करो पर अधिकार मत बनाओ। समय ही वो चीज है जो हर पल समाप्त हो रही है, पर मनुष्य सबसे ज्यादा उसी को व्यर्थ करता है। निरंकारी ज्ञान सिखाता है, जो समय को समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। ज्ञान के बाद जीवन दिखावटी नहीं रहता। साधारण कपड़े, साधारण भाषा, साधारण इच्छाएं, पर भीतर गहरी शांति, स्थिरता, संतोष।
निरंकारी संत जीवन इसी का उदाहरण है। ज्ञान के बाद दुख खत्म नहीं होते, पर दुख का असर क्रम हो जाता है, क्योंकि भीतर ये समझ होती है, ये भी चला जाएगा। जो अस्थाई को अस्थाई मान लेता है, वो स्थायी दुख से बच जाता है। जिसने जीवन को समझ लिया, उसके लिए मृत्यु डर नहीं रहती। मृत्यु अब अंत नहीं लगती, अब शत्रु नहीं लगती, बल्कि एक स्वाभाविक विश्राम जैसी लगती है। जीवन की असली जीत बड़ा घर नहीं, बड़ा नाम नहीं, बल्कि हल्का मन और शांत अंत। निरंकारी दृष्टि में यही सबसे बड़ी सफलता है।